नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम और सुप्रभात। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बेबी पेंगुइन को अब एक और नाम से जाना जा रहा है, पप्पू के नाम से। हालांकि पप्पू का नाम आदित्य ठाकरे को पहली बार नहीं दिया गया है। इससे पहले अंजना ओम कश्यप ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहा था, जो गलती से रिकॉर्ड हो गया था, कि यह भी महाराष्ट्र का पप्पू ही साबित होगा। और ये पप्पू ऐसे नहीं साबित हुआ, जो दिल्ली में पप्पू है ये उससे भी बड़ा वाला पप्पू है और अपनी बात पे 24 घंटे तक नहीं टिक पाता है। अब क्या करें, पिता को विरासत मिली बाला साहब ठाकरे की। बाला साहब ठाकरे की पूरी विरासत को उद्धव ठाकरे ने मिट्टी में मिला दिया। अब जो बची खुची इज्जत थी, या कह लीजिए पार्टी थी, या कह लीजिए विधायक थे, उसके उस पे पलीता लगाने का काम आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में बहुत मजेदार चीजें हो रही है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। मतलब भूतों न भविष्यति वाला काम हो रहा है। आदित्य ठाकरे ने विधानसभा का सत्र शुरू होते ही, जब शपथ ग्रहण होना था, तो कहा कि ईवीएम के धोखाधड़ी से जीते हैं ये लोग और महाराष्ट्र की जनता जश्न नहीं मना रही है, हम लोग शपथ नहीं लेंगे। और एक दिन बाद आदित्य ठाकरे पहुंच गए शपथ लेने के लिए नाना पटोले के साथ, सारे लोग मिलकर के। फिर दूसरा काम हुआ, टेक्निकली महाराष्ट्र के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हो सकता है। लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने का काम हालांकि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, उसके जिम्मे होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन कभी सत्ता पक्ष नहीं चुनता है, लेकिन जो नियम है तो नियम है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर का पद, अगर अच्छे संबंध होते हैं आपके डेमोक्रेसी में, कह लीजिए चाहे विधानसभा में कह लीजिए, तो डिप्टी स्पीकर का पद बहुत मैक्सिमम टाइम तक आप इसको कह सकते हैं कि अपोजिशन को दे दिया जाता है। लेकिन किस बिना पे दिया जाएगा? लीडर ऑफ अपोजिशन और डिप्टी स्पीकर, इन दोनों पदों की डिमांड लेकर के देवेंद्र फडणवीस के पास आदित्य ठाकरे गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने समझा दिया डिटेल में, कहा कि बच्चा अभी नए नए हो, तुम ये जो डिमांड लिस्ट मेरे पास लेकर के आए हो, इस डिमांड लिस्ट में एक डिमांड लिस्ट का तो मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है, और जो दूसरी डिमांड लिस्ट है डिप्टी स्पीकर बनाने की, हम यूटी में हैं और यूटी में 3 पार्टियां हैं। जाओ एकनाथ शिंदे से बात कर लो, अजीत पवार से बात कर लो, वो दोनों तैयार हैं तो हम विचार करेंगे, अदरवाइज ये लिस्ट भी पकड़ो और लेकर के जाओ। पता चला कि आदित्य ठाकरे वो लिस्ट रखा है वहीं पे देवेंद्र फडणवीस के पास, पहुंचा दिया, रखा है जो भी है। देवेंद्र फडणवीस ने उठाया, उसको कूड़ेदान में डाल दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक और चीज चल रही है। कुछ इलाके हैं जो महाराष्ट्र के बीच में और कर्नाटक के बीच में विवादास्पद है, ये सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया हुआ है। उसको लेकर के एक चिट्ठी लिख दी आदित्य ठाकरे ने कि इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, हम आपके साथ हैं, आप प्रस्ताव लाइए, फलाना करिए, ढिकाना करिए विधानसभा में। मराठी मानुष के साथ, मराठी लोगों के साथ वहां पे बहुत गलत हो रहा है। तो आदित्य ठाकरे से एक सवाल पूछना है कि तुम लोग तो अलायंस बना करके हो ना कांग्रेस के साथ, और संजय राउत तो दिन भर राहुल गांधी की आरती उतारता रहता है, और कर्नाटक में उसी राहुल गांधी की सरकार है, तो एक बार वहां बात कर ले भाई, जाती हो रही है लोगों के साथ। तो मतलब इसके लिए भी देवेंद्र फडणवीस बात करेंगे, और 2 राज्यों के बीच में बेमनस्ता फैलाने का काम जो है वो आदित्य ठाकरे कर रहे हैं, जबकि ये मामला ऑलरेडी सब जुडिस है। इसके अलावा जब दोनों ही पक्ष की सरकारें, मतलब महाराष्ट्र की सरकार और कर्नाटक की सरकार, दोनों आपस में बातचीत करें, वहां के जनता को फेद में लेकर के बातचीत करें, तब तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो आइए एक एक खबर का पोस्टमार्टम करते हैं। और उद्धव ठाकरे इस समय जो है वो मातम मना रहे हैं मातोश्री में। उधर विधायक भाग रहे हैं, इधर पुत्र जो है वो कलाकार निकल गया है, क्या करेगा आदमी। अच्छा, आदित्य ठाकरे समय महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने विधानसभा में किया शपथ ग्रहण का बहिष्कार, बोले कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। ठीक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग जश्न ही नहीं मना रहे यार इतनी बड़ी जीत पे।
मतलब क्या करें, तुम्हारे जेब में आकर के पटाखा फोड़े? बेबी पेंगुइन जो छोटा रिचार्ज है, ये चुनाव और चुनाव के समय पे किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता था, इसको लगता था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम पता नहीं क्या कर देंगे महाराष्ट्र के अंदर। इसको यह अंदाजा नहीं था कि बीजेपी और महायुति वापस सत्ता में लौट करके आएगी। इसीलिए जब औकात नहीं हो, हैसियत नहीं हो, तो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं। चलो उद्धव ठाकरे तो एक बार बोलते थे तो समझ में आता था कि कुछ हैसियत में होंगे। आदित्य ठाकरे किस हैसियत में थे? आदित्य ठाकरे चुनाव हार जाते अगर वहां पे मनसे का उम्मीदवार नहीं होता, राज ठाकरे का उम्मीदवार नहीं होता, तो बुरी तरीके से हार जाते। लेकिन ऐंठ और अकड़ इतनी जबरदस्त है कि पूछिए मत। अब इनकी हिम्मत देखिए, ये लिस्ट लेकर के घूम रहे हैं, डिमांड लिस्ट की, इसको देवेंद्र फडणवीस पूरा करें। क्यों पूरा करें? तुम बाप बेटों ने देवेंद्र फडणवीस को नहीं कहना सब कुछ कहा है, बीजेपी को जो नहीं कहना सब कुछ कहा है, आइडियोलॉजी को ताक पे रख दिया। यही नहीं, महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी शामिल है। समाजवादी पार्टी को बी टीम बता रहे हैं और समाजवादी पार्टी वाले धो दिए, इनको बता दिए कि तुम पप्पू ही हो। अच्छा, इन्होंने बहिष्कार कर दिया। अब देखिए मजे की बात, आदित्य ठाकरे ने बहिष्कार किया, फिर जस्ट 24 घंटे बाद ये शपथ लेने पहुंच गए सारे के सारे, करे नहीं नहीं हम शपथ लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब देखिए, नाना पटोले, आदित्य ठाकरे समेत 105 एमएलए ने लिया शपथ, सदन से 9 सदस्य रहे गैर हाजिर। मतलब ये पप्पू गिरी है ना। ईवीएम 24 घंटे में सही हो गई? ईवीएम 24 घंटे में सही नहीं हुई। बेसिकली इन लोगों को समझा दिया गया कि बेटा ये नौटंकी करने से कुछ नहीं होने वाला है ना, जाकर के चुपचाप शपथ ले लो और विपक्ष में बैठो। अगर दे देते हैं देवेंद्र फडणवीस कृपा से कुछ, स्पीकर कृपा से कुछ, तो मिल जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलना है। अच्छा, जिस राहुल नार्वेकर को उद्धव ठाकरे, संजय राउत मिलकर के सारे गाली देते थे और सुप्रीम कोर्ट में रोज पिटीशन पड़ती थी कि शिवसेना का जो बंटवारा हुआ उसमें जो विधायकों के वो एक तरीके से सदस्यता को लेकर के जो मामला है वो राहुल नार्वेकर के ऊपर छोड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और राहुल नार्वेकर ने उसमें थोड़ा समय लगा दिया। अब फिर से वो व्यक्ति, वही राहुल नार्वेकर स्पीकर बन गया है। और कैसे बना है? निर्विरोध बना है, क्योंकि विरोध करने लायक तो तुम्हारी हैसियत ही नहीं थी, महाराष्ट्र की जनता ने छोड़ा ही नहीं था। अब उसी व्यक्ति से जाकर के तुम कहोगे कि हमको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दो, तो व्यक्ति किस तरीके का बर्ताव करेगा ये तो पता ही है। और ऊपर से राहुल नार्वेकर एडवोकेट है, कानून का जानकार व्यक्ति है। खैर, मतलब हरकतें देखिए आप। शिवसेना, ये वाला देख लीजिए, शिवसेना, यूटीबी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ी तकरार, आदित्य ठाकरे ने बताया बी टीम तो सपा ने यू किया इंसल्ट। सपा ने कहा जब मुसलमानों का वोट ले रहे थे मुस्लिम इलाकों में तो तुमको नहीं समझ में आया कि समाजवादी पार्टी बी टीम है कि ये टीम है उनकी। और एक चीज और मान लीजिए, यही नहीं बात हुई, उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम हिंदुत्व की विचारधारा पे हैं, हमने हिंदुत्व कभी नहीं छोड़ा है, हम हिंदुत्व के लिए ये काम करेंगे, हम हिंदुत्व के लिए वो काम करेंगे। तब फिर इसी अबू असीम आजमी ने कहा समाजवादी पार्टी के कि भैया उद्धव ठाकरे तुम किसके लिए काम करोगे स्पष्ट कर दो, हम महाविकास आघाड़ी में तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो तुम महाविकास आघाड़ी में रहोगे तो हम महाविकास आघाड़ी में रहेंगे। यह हैसियत है उद्धव ठाकरे की। साफ साफ कह रहा है समाजवादी पार्टी का नेता कि तुमको मुसलमानों का वोट मिला जो 20 सीट पाए हो, औकात में रहो, ठीक। और सेकुलरिज्म का राग अलापना है अगर, तब बात करना महाविकास आघाड़ी की, अदरवाइज यू आर आउट। अरे बड़ा मजा आ रहा है। मतलब अब दूसरी खबर सुन लीजिए, आदित्य ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी, केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए भेजें प्रस्ताव। बेलगावी जो इस जगह है वो बता रहे हैं कि वहां पे स्थिति बिगड़ रही है और मराठी लोगों को दबाया जा रहा है। चलिए भाई, आपकी बात सही मान लिया, आपने सारी चीजें कर दी, आप चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? महाविकास आघाड़ी से लिखवाइए और सारे महाविकास आघाड़ी का सिग्नेचर करिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी की सरकार है कर्नाटक में, कांग्रेस पार्टी की, उनसे लिखवा लीजिए। तो वहां तो तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी से इस बात को लिखवा लो, क्योंकि तुम लोगों को इग्नोर कर दिया गया है। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है,
तुम बार बार अब हिंदुत्व और बी टीम ए टीम की बात कर रहे हो और ये सब मुद्दे उठा रहे हो। इन सब मुद्दों का कोई मतलब नहीं होता। जब तुम लोगों में इतनी जमती है, एकदम उखाड़ फेंकेंगे, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, देवेंद्र फडणवीस की हैसियत क्या है, सबकी हैसियत बता रहे थे। महाराष्ट्र की जनता ने ऐसी हैसियत बचाई कि किसी से हैसियत बताने लायक रह नहीं गए। ये कहानी है इनकी। मैटर क्या है? पत्र में कहा कि सबसे पहले मैं आपको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई देता हूं। क्यों भाई? जिस दिन वो मुख्यमंत्री चुने गए या जिस दिन महायुति की जीत हुई, तुम बाप बेटों ने बधाई देना भी स्वीकार नहीं किया कि कम से कम एक ट्वीट ही कर दें कि महायुति को बधाई, उन्होंने जीत दर्ज की और हार स्वीकार कर लें। नहीं, तुम तो शपथ ग्रहण तक कह रहे हो ना, हम नहीं लेंगे, ईवीएम पे हो गया। इसीलिए कह रहे हैं ये दिल्ली वाले पप्पू से बड़ा वाला पप्पू है। फिर कर रहा है ये कर देंगे वो कर देंगे, प्रस्ताव लाना चाहिए और स्थिति खराब हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, वहां पे दबाया जा रहा है मराठी भाषी लोगों को। चलो भाई, सारी बातें मान ली, सब कुछ ठीक है, तो कर्नाटक सरकार से भी लिखवा दो ना, प्रस्ताव पास करवा दो पहले। वो तो तुम्हारे अलायंस पार्टनर हैं। तुम्हारे बाप जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा रहे थे और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे थे। ना उस पप्पू का कुछ पूरा हुआ ना तुम पप्पू का कुछ पूरा हुआ। दोनों जगह तुम लोग मुंह की खा गए, लेकिन कम से कम कर्नाटक में तो सरकार है ना। अरे कम से कम इस बात का विरोध कर दो, कर्नाटक की सरकार ने विधानसभा से वीर सावरकर के पोस्टर्स हटा दिए और तुम लोग वीर सावरकर के ऊपर राजनीति करते हो। कम से कम इसके लिए नाना पटोले को, राहुल गांधी को और कर्नाटक की सरकार को लानत मलानत ही भेज दो। लेकिन नहीं, तुमने तो गिरवी रख दिया हिंदुत्व को, बुरी तरीके से गिरवी रख दिया और उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया। सोचिए, ये लेटेस्ट घटना है, तुमको वो चीज याद आ रही है और जिनके नाम पे राजनीति करते हो उन्हीं को गिरवी रख दो। यही राहुल गांधी रोज बेइज्जती करता है। तुम बाप बेटों के की इतनी हैसियत नहीं है कि एक बार विरोध कर सको। और अब जब चुनाव हरा दिए जनता, तो चले हिंदू बनने और हिंदुत्व की बात करने। एक चीज और बताता हूं आपको जो जबरदस्त है। संजय राउत है, प्रियंका गांधी ने जिस दिन लोकसभा के अंदर शपथ लिया, करा शेरनी आ गई, शेरनी। उसी शेरनी से कह दो कि जहां से तुम चुनी गई हो उसी की बगल में तुम्हारी सरकार है। भाई, केरल से चुनी गई है ना प्रियंका गांधी, उसी के बगल में सरकार है। एक बार कह दो उनसे कि भैया ये जो वहां पे कुछ एरिया है, कुछ गांव हैं, कुछ क्षेत्र हैं जो विवाद है, उसको कर्नाटक सरकार सुलझा दे, अपने एंड से सुलझा दे। महाराष्ट्र सरकार भी सुलझा लेगी अपने एंड से। केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, नहीं बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, नाना पटोले ने मुद्दा उठाया, नहीं उठाया। तुम फर्जी में फैंटम बन रहे हो गुरु, 3 में न 13 में। और जब तुम्हारे पिता 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, तुमने कौन सा प्रस्ताव पास किया उसके बारे में बता दो। तो इनको इनके पिता ने दे दिया है कि नहीं अब तुम सब लीड करोगे और हमारे जो 20 विधायक हैं जिसमें से 12 तो भागने ही वाले हैं, उनको लीड करोगे और तुम नेता हो इनके, फलाना ढिकाना। तो ये सोचे कि नहीं, इस मुद्दे पर चिट्ठी लिख दो, उस मुद्दे फलाना लिख दो। देवेंद्र फडणवीस इतने खलियर बैठे हुए हैं तुम्हारे लिए कि तुम चिट्ठी लिखोगे और बातें मानते रहेंगे। बहुत बढ़िया किया देवेंद्र फडणवीस ने। खबर तो ये भी आ रही है कि इनको चैम्बर से बेइज्जत करके भगा दिया कि इस तरीके के प्रस्ताव लेकर के आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अब प्रस्ताव लेकर के गए थे तो अपने पूरे संगठन की तरफ से लेकर जाते। राहुल गांधी ही अल्टीमेटली उद्धव ठाकरे के गुरु है ना, और शरद पवार। तो नाना पटोले और शरद पवार का जो नेता है वो 10 विधायकों का, वो भी भागने वाले हैं। वो क्यों नहीं गए तुम्हारे साथ? बेसिकली ये अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहना, इसके अलावा इस तरीके के मुद्दे उठाना, इस तरीके के प्रस्ताव उठाना। लेकिन जिन लोगों को महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार नहीं किया हो, उनको देवेंद्र फडणवीस क्यों स्वीकार करेंगे? और डिप्टी स्पीकर बनाना होगा देवेंद्र फडणवीस को, तो देवेंद्र फडणवीस
अजित पवार की पार्टी के किसी को बना देंगे, सिंधे की पार्टी से किसी को बना देंगे, या उनका मन होगा तो तुम्हारी तरफ से बना देंगे। ये तो उनके मन के ऊपर डिपेंड है, जिनके पास बहुमत है, प्रचंड बहुमत है। तो ये खेल जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, जो राजनीति चल रही है, उद्धव ठाकरे की, मतलब उद्धव ठाकरे का आप चेहरा देखेंगे, मातोश्री में मीटिंग हो रही थी, उसके कुछ विजुअल्स आए थे, हवाइयां उड़ी हुई हैं। उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी समस्या है, उनके 12 विधायक भागने को तैयार हैं, एकदम कह रहे हैं नहीं रहेंगे इनके साथ रह के फायदा क्या यार, हमारी लाइन हिंदुत्व की, हमारी चीजें हिंदुत्व की, तुम लोगों ने पूरा बेच दिया। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता हमसे सवाल पूछती है, तुम औरंगजेब का नाम लेते हो, तुम वीर सावरकर के अपमान पे खामोश रहते हो, तुम शिवाजी महाराज के अपमान पे खामोश रहते हो, तुम बोलते ही नहीं हो। महाराष्ट्र की जनता का अपमान करके चला जाता है राहुल गांधी, तुम बोलते कुछ नहीं हो, और तुमको वोट चाहिए, किस भी आप पे वोट चाहिए, और क्यों वोट चाहिए। बेसिकली ये सारा कुछ जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि मुंबई बीएमसी का चुनाव आने वाला है, और चुनाव में कहेंगे क्या हम लोगों से जाकर के, किस मुंह से वोट मांगेंगे, इसलिए उसके लिए विजुअल्स बन सके, उसके लिए कुछ वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स बन सके, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को सलूट, इसकी पूरी डिमांड लिस्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया, कहा बेटा यहां से निकल जाओ, तो है ना, तो बधाई हो। अब एक ही अलायंस के अंदर दो दो पप्पू हैं, एक इंटरनेशनल पप्पू है, समझ ही रहे होंगे, सोरस अंकल वाला, और एक नेशनल पप्पू है, उस पप्पू का जो है चेला है, और संजय राउत जो है पॉलिटिकल गुरु है। अब संजय राउत जैसा व्यक्ति जिसका पॉलिटिकल गुरु हो, आप उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को, आप उसकी पॉलिटिकल एबिलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। पूरी तरीके से सब मिलकर के पार्टी निपटा देंगे, और निपट ही गए हैं, बहुत कुछ बचा नहीं, बीएमसी के चुनाव के बाद इनकी पूरी कलई खुल जाएगी। तो दोस्तों, होप एनालिसिस से कंटेंट इफेक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल के लिए कंट्रीब्यूट डोनेट करते रहिएगा। कंट्रीब्यूट और डोनेट करने के लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप मेंबर भी बन सकते हैं, जहां आप सब्सक्राइब करते हैं उसी के बगल में ज्वाइन बटन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।